इंटेल दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। आज मार्केट में जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही बिहेव करा, फिर से नीचे गिरी, भारी मंदी चल रही है और नीचे जा रही है और जिन लेवल्स के लिए बोला था उन लेवल्स पे बहुत अच्छी सपोर्ट लेके वापस उठी है और फिर ऊपर भी रेजिस्टेंस फेस करी है उन्हीं लेवल्स पे। आगे चल के बात करते हैं, उससे पहले आज ये हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। देखिए, मार्केट भयंकर प्रेशर में है, ग्लोबल प्रेशर है, वॉर का प्रेशर है। आरबीआई ने रेट हाइक कर दिए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोकल मार्केट दिक्कत में है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पहुंच रही है, डॉलर इंडेक्स इज एट 20 ईयर हाई और आज रुपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऑल टाइम हाई पहुंच गया, ऑल टाइम लो पहुंच गया, हाई नहीं, माफी चाहूंगा। आज रुपए की कीमत अगेंस्ट डॉलर 77 रुपए 17 पैसे थी, 77.17। नेवर एवर बिफोर इट हैज रीच्ड दैट लेवल। आज हम वहां पहुंच गए थे। एंड एट द सेम टाइम एडिंग टू द फायर, फ्यूल टू द फायर, दैट इज इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। मतलब हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं है। अगर अभी और की बात करें तो और डॉलर अगर खरीदने पड़ेंगे तो कीमत और गिरेगी और ये ऐतिहासिक गिरावट है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और इसकी वजह से आज मार्केट जो है वो 200 पॉइंट लगभग नीचे खुली, 183 पॉइंट डाउन खुली थी आज। और फिर बाद में एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं आई और उसकी वजह से हम 109.40 पॉइंट्स डाउन बंद हुए हैं। यानी कि फ्राइडे को हम कहाँ बंद हुए थे? 16,411 पे और आज हम कहाँ बंद हुए हैं? 16,301 पे, लगभग 110 पॉइंट डाउन, 0.67% का डाउन। और जो हम ओपन हुए थे वो 183 पॉइंट डाउन हुए थे, यानी कि 16,227 पर। और जो लो मारा है वो हमने 142 का मारा है, 16,142। मैंने 140-50 का लेवल दिया था कि यहाँ तक आ सकती है मार्केट, 16,200 बताया था, फिर 16,150 से 40 बताया था और बिल्कुल वहीं पे है। उसके बाद मैंने 300 बताया था कि एक रेजिस्टेंस हो सकती है। आज जो क्लोज हुआ इस हाई को पार करना मुश्किल होगा, तो आज की क्लोजिंग देख लीजिए, 301 305 पे हुई है, जो कि 109% डाउन है। और लो जो था वो 269 पर पॉइंट्स डाउन का मारा हमने। ठीक है, आज के एडवांसेस जो थे, शेयर 418 शेयर बढ़ रहे थे अगेंस्ट 1534 शेयर जिनमें की गिरावट आ रही थी। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में बस आज कल हमने बंद करा था 34,591 पे, 34,591 पे। और आज की जो हमने क्लोजिंग दी है वो हमने 315 पॉइंट नीचे दी है, 0.91%, यानी कि 34,275 पे हम क्लोज हुए हैं। और इसमें भी अगर हम लो की बात करें तो एक टाइम था जब हम 664 पॉइंट डाउन थे, 33,927 का लो मारा है। तो आज दिन काफी बढ़िया वाला था जिसमें अच्छा वाला मूवमेंट आया, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और उस रिकवरी से फिर भी हम इज्जत बचा पाए हैं। आज मार्केट थोड़ा बहुत सेफ रही है और एफआईआईज और डीआईज का डेटा दिखाऊंगा तो उन्होंने लगभग बराबर बाइंग और सेलिंग करी है। मगर और दुनिया में क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं और उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। एवरीथिंग मस्ट बी डन टू अवॉइड हॉरर ऑफ ग्लोबल वॉर, ये पुतिन साहब का स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति जो है रशिया के। उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग मस्ट बी डन, सब कुछ किया जाना चाहिए टू अवॉइड, रोकने के लिए, हॉरर ऑफ ग्लोबल वॉर, महायुद्ध की दर्द से बचने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। सो मतलब आप समझ रहे हैं, आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी, प्लीज डू रीड बिटवीन द लाइंस। फर्दर पुतिन साहब जो हैं आज उन्होंने अपनी स्पीच कंक्लूड कर दी विदाउट डिक्लेयरिंग मोबिलाइजेशन और डिक्लेयरिंग वॉर एज रूमर्ड। बहुत सी खबरें उठ रही थी कि वो आज उनका नेशनल डे परेड के अंदर वो अपना अनाउंस कर देंगे, विन हो जाएगी, क्लोज कर देंगे, आर्मी को वापस बुला लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्दर यूएस ट्रेजरी जो है वो यूएस ट्रेजरी की जो 5 ईयर यील्ड है, यूएस ट्रेजरी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की ट्रेजरी की 5 ईयर यील्ड जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है अपने सिंस सितंबर 2008। फर्दर साहब पुतिन साहब ने क्या कहा है? नेटो वाज क्रिएटिंग थ्रेट्स एट आवर बॉर्डर्स, नेटो हमारी सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहा है। फर्दर पुतिन सेज दैट वेस्ट डिड नॉट वांट टू लिसन टू रशिया, रशिया की नहीं सुन रहा है वेस्ट और उनके अलग प्लान है, दे हैड देयर डिफरेंट प्लान्स। वेस्ट वाज प्रिपेयरिंग फॉर इन्वेजन ऑफ आवर लैंड, उनके हिसाब से वेस्ट जो है वो कोशिश करने वाला था उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए। फर्दर साहब मैंने जैसा कि बता दिया आपको, रुपी जो है रिकॉर्ड लो पे आ गया है। आज जो लो मारा है उसने
77.17 का है। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं सिंस जून 2021 में जो लेवल थे, मतलब एट द टाइम ऑफ कोविड, या जैसे भी आप ठीक समझें, जून 2021 के लेवल्स पे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आ चुके हैं। इसी पे कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें, अच्छा इनसे होता क्या है, इससे आप आईटी के शेयरों को देख सकते हैं, बहुत बढ़िया फायदा आएगा। डॉलर की कीमत बढ़ने का मतलब आईटी वाले या जितने भी वो लोग जिनको डॉलर में पेमेंट होती है, उन सब के बढ़िया वाले रिटर्न्स आएंगे मेरे हिसाब से। इस समय आईटी और पोर्ट्स, और अगर आप किसी एक्सपोर्टर को जानते हैं तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे शेयरों को खरीद सकते हैं, आने वाले 1 से 3 महीने में बहुत अच्छा फायदा देंगे। फर्दर साहब, गवर्नमेंट ने इस पे क्या कहा है, दे मे रिड्यूस 5% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड लेदर। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, पर साहब जो लेदर इंपोर्ट होगा फिनिश्ड वाला, वो भी मतलब बने बनाए प्रोडक्ट्स लेदर के, उन पे ड्यूटी में कमी लाई जाएगी। किसको फायदा होगा कहना बड़ा मुश्किल है, पर और ये किस काम आता है लेदर मालूम नहीं। हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं बीफ के, दुनिया भर में सबसे ज्यादा मीट हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसलिए चमड़ा भी हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा बनता है। बट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आई एम श्योर दैट दिस विल ब्रिंग सम गुड टू समवन। फर्दर साहब, एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर रेट्स बढ़ा दिए बाय 25 बीपीएस अक्रॉस लोन टेन्योर। सभी मियादों के जो सभी ड्यूरेशंस के जो सभी प्रकार के जो लोन्स हैं, उन पे 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी किस्तें बढ़ने वाली हैं। ये तो खैर सभी जगह होगा, अभी थोड़े दिन पहले एसबीआई ने भी अनाउंस करा था, और ये धीरे धीरे सब जगह होगा, क्योंकि एसबीआई ने आरबीआई ने बढ़ा दिए तो बाकी सब बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बाकी क्या है मार्केट में। तो एफआईआई ने आज साहब बेचा है माल 3,361.80 करोड़ का, जो कि कल बेचा था उन्होंने 5,517 करोड़ का, कल यानी फ्राइडे को। आज उन्होंने 3,361 करोड़ का बेचा है। उसके अगेंस्ट में डीआईएस डोमेस्टिक वालों ने खरीदा है 3,077.24 करोड़, यानी कि 361 करोड़ का डेफिसिट रह गया। इतना तो रिटेल हमारा खरीद ही लेता है। तो 3,077.24 करोड़ की बाइंग हुई है अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ 3,361 करोड़ की। 3,361.8 करोड़ की सेलिंग, 3,077.24 करोड़ की बाइंग। इसके साथ ही हमारा जो महीना है मई का, वो हो गया है 16,095.26 करोड़ की सेलिंग हो गई है एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई की तरफ से बाइंग जो है वो 5,000 करोड़ कम, यानी कि 11,610.50 करोड़ की बाइंग हो गई है मई के महीने में अभी तक। फर्दर जो एफआईआई की साल भर की अगर फिगर्स देखें तो भाई पिछले साल को तो ये पार कर ही गए हैं 92,000 करोड़। हमने लगभग 93 मान लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो डेसिमल के साथ भी, तो 93 करोड़ की 2021 में बाइंग सेलिंग करी थी इन्होंने एफआईआई ने, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने अब तक 1,87,000 1,87,095.74 करोड़ की सेलिंग कर दी है। और डीआईएस ने बाइंग जो करी है, वो पिछले साल की बाइंग जो थी उनकी 94,574.91 करोड़ थी। उसके अगेंस्ट में अभी तक डीआईएस 1,46,142.53 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं, जो कि मैंने बताया था कि मार्केट को रिटेन करने के लिए आईपीओ एलआईसी का आना था, तब तक मार्केट को संभालना था, और वो संभाला गया। देख लीजिए, जिस दिन से जैसा मैंने बोला था वैसा ही चल रहा है। जिस दिन से एलआईसी का आईपीओ जो है फुली सब्सक्राइब हुआ है, एंकर वालों की बाइंग आ गई है, उसके बाद से मार्केट में दम नहीं है। लेकिन हालांकि अभी वापस एक रिकवरी आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक छोटी रिकवरी फिर आएगी, और उसके बाद हम फिर गिरेंगे। हालांकि अभी रास्ते काफी नीचे हैं, ग्लोबल मंदी बहुत अच्छी से आ रखी है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, एंड ये टाइम होगा मई और जून का महीना, बस आप बाइंग कर लीजिए, अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरी राय है, ये इज द बेस्ट टाइम टू मेक योर पोर्टफोलियोज। में अभी गिरने दीजिए, 16,000 के नीचे के जैसे आए छोटा छोटा बाय करना शुरू कर दीजिएगा, और हम अगर कहीं 14-15,000 13,000 को छू जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन तब तक के लिए पैसा रखिएगा, धीरे धीरे बाइंग करते रहिएगा, और इसके बाद फिर हम लंबी वाली ऊपर की रेस लगाएंगे। हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, लेकिन उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके नीचे नहीं आएंगे। और जिन्होंने इस समय पोर्टफोलियो बना लिया
और अगर 5-7 साल का होराइजन है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने अच्छे शेयर खरीदे तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो आम वाले होते हैं 15-20%, उनको आप डेफिनेटली रीच कर देंगे। अगर आपने 5 साल होल्ड करा तो आपका एनुअल रिटर्न मोर देन 20% होगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, अच्छे शेयर खरीदेगा। तो आज मार्केट में क्या हुआ साहब, एक नया वाला शेयर था जो आज जिसका डेब्यू हुआ, वो कौन सा था, कैंपस एक्टिवेयर। इसका 35% का सब उसमें ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था, तो आज इसका डेब्यू हुआ साहब। ये आज लगभग 30% ऊपर बंद हुआ, 30%। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्किट क्यों नहीं लगा, तो भाई जो पहला दिन होता है ना, जब किसकी कोई भी कंपनी जब डेब्यू करती है, जब कोई शेयर जो है लिस्ट होता है मार्केट में, तो वो पहला दिन कंप्लीटली लिमिटलेस होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाना हो कि नीचे जाना हो, कोई लिमिट नहीं होती एज पर सभी रूल। तो आज भाई कैंपस एक्टिवेयर ने 29.76% का अपसाइड दिखाया है, 378.90 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 86.90 रुपीज अप। 290 के आसपास की प्राइस पे ये लिस्ट हुआ और उसके बाद 378.90 की प्राइस पे बंद हुआ, 378.90 पे। अच्छा, इसी के साथ में आज एक बड़ा वाला गेम चल रहा था कैनफिन के अंदर, अफवाहें उठ रही थी कि एक घपला हो गया है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है, सेबी या आरबीआई उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, कुछ उन्होंने करा है, ठीक है। उसकी वजह से आज कैनफिन होम्स का शेयर लोअर सर्किट पे आ गया था, उसको फ्रीज कर दिया गया था, ट्रेडिंग उसमें बंद कर दी गई थी जब ये 10% गिर गया था। हालांकि आज क्लोज जो हुआ है वो ये 5.13% डाउन हुआ है और 519.25 पे बंद हुआ है, यानी कि एक अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। पिछला जो क्लोज है फ्राइडे को, ये क्लोज हुआ था 547.35 पे, और आज क्लोज जो हुआ है ये 519.25 पे हुआ है, 5.13% डाउन। नजर रखिएगा, ऐसी खबरें आने लगती हैं जब मार्केट को गिराना होता है, अभी ऐसी खबरें आती रहेंगी और ऐसे कुछ कुछ शेयर दपकते रहेंगे। फर्दर भाई, आज जैसे मैंने बताया, एडवांस डिक्लाइंस जो हैं 418 शेयर्स बढ़ रहे थे अगेंस्ट 1534 शेयर जो कि गिर रहे थे। हाँ, और इसकी वजह से मार्केट में जो फॉल आ गया वो हम बता ही चुके हैं, 109 पॉइंट का फॉल क्लोज होने तक हमारा था। फर्दर जो टॉप गेनर्स थे आज के वो कौन से थे बॉस, ये देख लीजिए। कल का वीडियो जिसने देखा, मैंने बताया था पावर ग्रिड, मेरा कल का वीडियो देखेंगे, 11 मिनट 20 सेकंड पे वो अनाउंसमेंट शुरू होती है जिसमें मैंने पावर ग्रिड के बारे में बताया था, जरूर देख सकते हैं। मैंने बोला था इस शेयर को खरीद लीजिए, मार्केट गिरे ना गिरे ये ऊपर उठेगा और इसमें बहुत ताकत है, ये पहले गिर चुका है, ये अभी नहीं गिरेगा और ये बढ़ेगा, 5 से 10% का रिटर्न ये दे देगा। देखिए आज इसने 2.83% तो बॉस दे दिया आज इस मार्केट में, जब मार्केट गिर रही है भयंकर रूप से लगातार, तो ये 2.83% ऊपर बंद हुआ है। सर, अगर आप लोग इसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो देखो दोस्तों, आई एम सो सॉरी बट आई डोंट नो आप लोग कैसे बना पाएंगे। इससे ज्यादा हैंड होल्डिंग शायद ही कोई कर सकता है, या अगर कोई मिले भी तो मेरे को नहीं लगता कि वो कोई फर्क ला सकती है, अगर आप इतनी जानकारी के बाद भी, इतने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और कोडेड एंड डिकोडेड लेवल्स को देने के बाद भी आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। इतनी खतरनाक मार्केट में बाय देना ही पहले हिम्मत का काम है, मैंने किया। मैंने लेवल बताए थे आपको कि भाई इसको बाय कर लीजिए, बहुत अच्छा शेयर है। आज इसने जो करा है वो 52 वीक हाई बनाया है इस मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में। और याद रखिए, मैंने 10% कहा है इसको बढ़ने के लिए, 5 से 10% के रिटर्न आराम से दे देगा, और अभी इसने 5-7% के रिटर्न ही दिए हैं, यानी कि 2.83% आज बढ़ा है, और मेरे ख्याल फ्राइडे को भी 2% बढ़ा था। तो टोटल में अगर आप बात करेंगे तो करीब करीब 5% बढ़ चुका है, अभी 5% अभी और बाकी है। लेकिन बॉस संभल के खेलिएगा, ऐसा ना हो कि और भागते हुए पकड़े आप, ऊपर 7% बढ़ जाए, फिर उसके बाद ये 4% नीचे गिरे और आप डर जाएं और बाहर निकल जाएं। प्लीज बी कॉशियस ना हो, ठीक है। बट मैं आगे भी शेयर बताता रहता हूँ, देखते रहिएगा। जैसे कि आज मैं बता रहा हूँ कौन से शेयर खरीदने हैं। शिपिंग स्टॉक कौन से हैं, जी शिपिंग कर लीजिए, मुद्रा पोर्ट कर लीजिए, अदानी पोर्ट कर लीजिए, जिनके साथ भी पोर्ट लगा ना बॉस, ये सारे शेयर बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। अब ये गिरेंगे नहीं, थोड़ा बहुत। और सावधान रहिएगा, अदानी पोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उसमें कोई गिरावट आ भी जाए, लेकिन बाकी के शेयर अगर आप खरीदेंगे तो उनमें गिरावट नहीं आएगी। मुद्रा पोर्ट को आप खरीद सकते हैं, मुद्रा पोर्ट एक अच्छा शेयर है, नीचे गिरा हुआ है, आज ही उसकी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है कि 6 महीने के लिए वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्त ये जो वॉर चल रही है ना, इस वॉर से ब्लैक सी में जो प्रॉब्लम हुई है और जो ट्रांसपोर्टेशन का लफड़ा बीच में चल रहा है, रास्ते बढ़ गए हैं, उसकी वजह से प्राइजेस में यूजेज ऑफ पोर्ट का है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माल थ्रू शिप्स जो है, इसकी प्राइसेस में ह्यूज इंक्रीज हुआ है।
जी शिपिंग बढ़ेगा बॉस। इनका $10,000 पर डे का रेट था जो बढ़कर $25,000 पर डे पे आ गया है। और ऑब्वियसली धंधा तो चल ही रहा है, महंगाई तो बढ़ी रही है। हाँ, इससे महंगाई भी बढ़ेगी, ये भी याद रखिएगा। चलिए खैर, मैं बताता रहता हूँ ऐसे, आप लोग फायदा उठाते रहिए, कमाते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज जो बढ़ने वाले शेयर थे उनमें पावर ग्रिड 2.83% बढ़ा और 245.15 पे बंद हुआ। HCL टेक बढ़ा 2.47% और 1076 पे बंद हुआ, 25 रुपए ऊपर। बजाज ऑटो 1.97% बढ़ा, लगभग 2%, 3568.75 पे बंद हुआ, लगभग 70 रुपए, 69 रुपीज ऊपर। इन्फोसिस 1.78% बढ़ा, 1570.35 पे क्लोज हुआ, यानी कि 27 रुपए 50 पैसे। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, मैंने जैसे बता रखा है, ये सारे वो बड़े वाले शेयर हैं जो कि निफ्टी पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद मार्केट 109 पॉइंट डाउन। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से एफआईआई जो कर रहे थे वो भी देख लीजिए। लूजर्स कौन से थे टॉप? बस टाटा पावर 6.20% गिरा है, 6.20%। टाटा पावर इज अ टॉप वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स इन निफ्टी ऑल्सो। टाटा के लगभग सारे शेयर कुल मिलाकर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर जो बिग टॉप कंट्रीब्यूटर है, टॉप बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर HDFC और रिलायंस है। उसमें से रिलायंस आज गिरा 4%, लगभग 3.91% डाउन है आज रिलायंस। ठीक है, और ये लगातार 4-5 दिन से गिर रहा है। वेडनेसडे को 3.12% गिरा था, थर्सडे को 1.96%, फ्राइडे को 77.77% और आज 3.91%। मतलब जो 3 दिन में गिरा था वो लगभग आज फिर से दोबारा पूरा का पूरा एक ही बार में फिर गिरा दिया। अच्छा, इसके अंदर एक रिकवरी आ सकती है, याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये भी मैं कह रहा था, कल भी कहा था मैंने, अभी भी कहा था कि इस पे आप नजर रख सकते हैं, बट बहुत खतरनाक शेयर है क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर गेम खेल रहे होंगे, हाथ मत जला लीजिएगा अपने। फर्दर आज बहुत जो बड़े बड़े गिरने वाले शेयर थे वो थे हिंद कॉपर 9.75% गिरा, कैनरा बैंक 8.21%, 8.25% गिर गया, जी एंटरटेनमेंट, माइंड ट्री, कैनफिन होम्स, GNFC, पेज इंडस्ट्री, ये सारे वो शेयर हैं जो 5-5% से ज्यादा गिरे हैं आज। तो इस तरह से मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। वही जो मैंने उस दिन बताया था, आज फिर वही है कि तुम कहाँ बेचोगे, हम वहां खरीदेंगे नहीं, देखते हैं कहाँ बेचोगे। तो उन्होंने जगह ढूंढ ली बेचने की आज। उस दिन वो खरीद रहे थे तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वहां नहीं बेच रहे तो हम यहाँ बेच लेते हैं, और देखिए मार्केट को फिर गिरा दिया। ऐसा ही अभी चलता रहेगा कुछ दिन तक, और अभी भी ग्लोबल में मंदी है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड्स है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आप लेवल्स देख लेते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डू consult with your financial advisor before taking any action or decision on any information basis on any information as provided in this video। आइए देख लेते हैं लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स को देख लें तो बॉस बिना बात को घुमाए हुए डायरेक्टली लेवल्स बता रहा हूँ। ये देखिए, कहानी देख लीजिए, मैंने ये लेवल बताया था 16,140 और 50 के बीच। मैंने कहा था कि सपोर्ट लेगा, यहाँ पे एक लेवल है, और इसने 140-50 की जगह पे 142.65 का लो मारा है। वहां से रिकवरी ले ली मैंने, ऊपर एक लेवल दिया था ये वाला, ये था 16,200 का, और 200 पे आके इसने टाइम बिताया है, लगभग 2.5 घंटे। वहां पे आया नीचे, उससे थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा था हालांकि। ये इसने लो मारा है कितना, 216 का। ठीक है, तो 200 का लेवल मैंने बताया था 16 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद मैंने 310 का लेवल बताया था। 310 के लेवल की जगह पे इसने फिर हाई मारा है 333 का, 20 पॉइंट ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम बिताया है, करीब 3 घंटे। एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आके सपोर्ट ली, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आके रेजिस्टेंस ली यहाँ पर, और फिर उसके बाद ऊपर गया, और अब फिर नीचे आके क्लोज हो गया है 300 पे, 308 पे। तो बॉस इससे ज्यादा क्या लेवल बताऊंगा, पर मैं फिर बता रहा हूँ, कल के लेवल देख लीजिए, अगर आपके काम आए तो आप ट्रेड कर सकें तो पैसा बनाइएगा। तो 16,308 पे मार्केट बंद हुई है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो बॉस पहली रेजिस्टेंस जो कि 16,420 से 30 के बीच में आती है, और एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लेती है अगर निफ्टी, तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 16,490 पे आता है। 490 को पार करती है तो अगला रेजिस्टेंस 567 570 मान लीजिए, 16,570 पे, और उसके ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो 637.40, और 640 को अगर हम पार करते हैं तो बॉस 690 से 700, 16,700 विल बी अ वेरी 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 स्टिफ रेजिस्टेंस। इसको पार करना मुश्किल होगा। वैसे तो 400 को ही पार करना निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है अभी मेरे हिसाब से। ठीक है, बट 100 ही पॉइंट की बात है, अगर कर दिया तो क्या होगा, आप खतरे में ना आए, सोच सकें क्या ट्रेड करना है, इसलिए लेवल बता रहा हूँ। फर्दर डाउन साइड अगर नीचे आती है, सॉरी,
मार्केट अगर नीचे आना शुरू करती है 16,308 से, तो नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो है वो बन जाती है 240 के आसपास। 240 को अगर ये तोड़ देती है तो 200 को अगर ब्रीच कर देती है तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट 140 के आसपास बनती है, वही 140.50 जो कल कहा था, और इसको तोड़ देती है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर इसको तोड़ देती है तो हम नीचे की तरफ में 16,050 तक जा रहे हैं आसानी से, और 16,050 को तोड़ने के बाद हम अगला लेवल 16,000 भी देख सकते हैं कल में। और उसके बाद जो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है जहां से मार्केट बाउंस ले सकती है वो 15,930 से 950 है। और अगर इसको तोड़ दिया मार्केट ने तो बॉस मैं आपको बता रहा हूं 14,000 और 13,000 भी दिख सकते हैं। इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी तरह से अब निफ्टी को, और यहां से बाउंस लेकर इसको एक अच्छी खासी 500-700 पॉइंट की रिकवरी दे देनी चाहिए, नहीं तो हम 12 के भाव में जाने वाले हैं, लंबी गिरावट होगी, और वो टाइम होगा जिसमें आपको बाइंग करनी है खुले में अच्छे अच्छे शेयरों को थोड़ा थोड़ा करके, जितना गिरते जाएं बाय करते जाइएगा और पोर्टफोलियो बनाते जाइएगा। 2 से 3 साल अगर आपने होल्ड करा तो मजा आ जाएगा। चलिए अगर ऐसा हुआ तो फर्दर बैंक निफ्टी में देख लेते हैं साहब। बैंक निफ्टी जो है क्लोज हुआ है 34,321 पे। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 34,380-90 पे आ जाती है, इसको अगर पार कर लिया तो 34,540-50 के आसपास आ जाती है अगली रेजिस्टेंस उप साइड में, और उससे ऊपर की रेजिस्टेंस जो आती है वो 34,790 से 800 की है, और 790 से 800 को अगर हमने पार कर लिया तो उससे अगली रेजिस्टेंस जो है वो 900 पे आ रही है। 900 को अगर हमने पार कर लिया तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस 35,100 से 35,200 मान लीजिए, इसके अंदर पार करना बड़ा मुश्किल होगा कल बैंक निफ्टी को भी। हालांकि अगर एक कर ले तो बैंक निफ्टी में हमेशा बोलता हूँ इज अ वियर्ड वन, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो अगर इसको पार कर ले तो 35,330 छोटी सी रेजिस्टेंस, उसके बाद 35,540 की अगली रेजिस्टेंस छोटी सी, और उसको अगर पार कर ले तो 35,857 एक और छोटी सी रेजिस्टेंस। ये सब छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, इन पे अगर जाने लगा तो पार कर लेगा। और इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो बहुत 36,400 तक के गेट खुल जाते हैं, और अगर उसको पार कर लिया तो एक बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब 36,500 पे बनी हुई है। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए विल बी मेहनत का काम, टास्क होगा। मतलब सन्नी देओल टाइप से ये धर्मेंद्र जी पीछे से लगे जोर दे रहे हो तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। साथ में अमिताभ बच्चन का नाम हो, पब्लिसिटी हो, ऐसे करके कलेक्टिव एफर्ट होगा और कलेक्टिव न्यूज ग्लोबल सब कुछ सपोर्ट में आएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर 34,321 पे मार्केट बंद हुई है, बैंक निफ्टी अगर इसको तोड़ दे नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो पहला लेवल 34,000 का है, 34,100 इनफैक्ट मैं बोलूंगा 34,080 के आसपास का लेवल निकल रहा है। इसको अगर ब्रीच कर देती है तो एक अच्छी सपोर्ट 33,900 से 930 के बीच में बनती है, 950 मान लीजिए, 33,900 to 950। यहाँ पर मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऊपर जाने की, नहीं तो इसका मतलब कि डीआईएफ भी बेच रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर हम बहुत भारी भाव में नीचे जा रहे हैं। तो उसके नीचे का लेवल जो आएगा वो 33,640, 640 को अगर तोड़ दिया तो 552 को अगर तोड़ दिया तो 33,346, और अगर इसको तोड़ दिया तो 33,150 तक हम आ जाएंगे। और अगर इसको तोड़ते हैं तो दोस्त जैसा मैं बोल रहा हूं हम खुला मैदान है 32,000 तक। लेट्स होप के एटलीस्ट कल नहीं होगा, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये मार्केट अब सेल ऑन राइज है। मैंने रोज बताया है, मैं शुरू होने से पहले डिप बता रहा हूं आपको, डिप पे बता रहा हूँ, लेवल बता रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर आप ऐसे नहीं कमा रहे हैं तो बॉस कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसे कमा पाएंगे। प्लीज डू ट्राई एंड डू दैट एंड डू स्प्रेड द वीडियो, जितना हो सके अपने दोस्तों यारों को बताइए, so that they can also make money and I can also be very satisfied looking at the increasing number of my subscribers and the likes. Thank you so much. God bless you all. Do good trades. Be happy. See you in next video.